नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है मेरी अधूरी कहानी। अपने आप को सोता देख थोड़ा डर तो लगा। उस गुफा का रास्ता आज भी उसे याद है, जब वह अपना दूसरा जन्म ले चुका है। फिर भी उसे यह जगह कैसे याद है, वह बहुत सोचता है कि उसे यह याद कैसे है, पर उसे बिल्कुल भी याद नहीं आता कि उसे इस जगह के बारे में कैसे पता चला। वह सोचना छोड़ देता है और आगे की ओर बढ़ता है। जैसे ही वह गुफा के अंदर जाता है और देखता है कि गुफा में बहुत अंधेरा है, इस अंधेरे को कम करने के लिए उसे रोशनी की ओर देखा कि बहुत रोशनी के बाद कुछ दिखाई देने लगा कि और जो उसने देखा वह तो देखता ही रह गया, क्योंकि उसने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। उस आदमी के कुछ दोस्त सामने खड़े थे और वह उसे देख नहीं पा रहे थे। वह आदमी उसको साफ देख सकता था, पर वो उसे क्यों नहीं देख पा रहे थे। उसका तो दोबारा जन्म हुआ था। वह दोस्त उस गुफा में क्या कर रहे थे, वह भी सोच नहीं पा रहा था। उसने अपने आप को दिखाने के लिए कुछ हरकत की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बहुत कोशिश के बाद वह हार मानकर बैठ गया और सोचने लगा कि यह सब क्या हो रहा है, मुझे कोई क्यों दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ देर बाद सभी दोस्त उस गुफा से बाहर की ओर आने लगे और वह आदमी उन्हें दिखता ही रह गया। वह भी उनके पीछे चलने लगा कि वह सब कहाँ जा रहे हैं। सभी दोस्त उस रास्ते से चलते हुए उस आदमी के घर जा रहे थे। जब उसने यह देखा कि यह तो मेरे घर है, यह सब मेरे घर क्यों आए हुए, इसका पता लगाने के लिए वह भी उनके पीछे आ गया। जब उसने देखा कि वह घर के अंदर आए और मुझे आवाज़ लगाने लग गए। अरे मैं तो उनके सामने हूँ, पर यह आवाज़ किसे लगा रहे हैं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ये क्या हो रहा है। तभी हड़बड़ाहट में वह आदमी अंदर गया और देखा कि उसके माता पिता सुबह का नाश्ता कर रहे हैं और खुद को देखा तो अभी तक सोया जा रहा है। अपने आप को सोता देखकर थोड़ा डर तो लगा, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी सभी दोस्त अंदर आकर बैठ गए और उस आदमी की माता उसे जगाने के लिए कमरे में आई और जैसे ही उन्होंने उसे जगाया, उस आदमी की आँख खुल गई और सोचा कि अरे ये तो कोई सपना है। उस अपनी माता से पूछा कि क्या मेरे दोस्त आए हैं, तो माता ने कहा हाँ बाहर बैठे हैं, तुम्हें कैसे पता। और यह सुनकर वह आदमी बेहोश हो गया। जिसे वह सपना समझ रहा था वह सब सच था। यह बात उस आदमी की है जब मैं पहली बार अपने दोस्त के गांव आया था। गांव में जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, मगर इस गांव में मुझे ऐसा कुछ नजर आया था। तब से गांव में जाने के बारे में मैं सोचने से ही डर लगने लगता है। बात उस दिन की है जब हम दोनों दोस्त गांव में पहुंच गए थे। उसी रात की बात है, हमने खाना खा लिया था, शाम हो गई थी। मेरा दोस्त मुझे अपने दोस्त से मिलाने के लिए लेकर गया था। उस वक्त गांव में बिजली नहीं आ रही थी। वैसे भी बहुत कम बिजली गांव में आती है, कुछ खास नजर नहीं आ रहा था। हम दोनों चले जा रहे थे, उसका घर कुछ दूरी पर था। मेरा दोस्त आगे चल रहा था, मैं उसके पीछे जा रहा था, क्योंकि मुझे नहीं पता था उसका घर कौन सा होगा। हम दोनों पहुंचने वाले थे, लेकिन किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने देखा था, मगर कोई नजर नहीं आया था। भले ही बिजली नहीं थी, मगर हम कुछ दूरी तक देख सकते थे, क्योंकि चांद की रोशनी में नजर आ रहा था। मगर जिसने मेरा हाथ पकड़ा था वह कौन था, क्योंकि नजर कोई नहीं आ रहा था। मैंने अपने दोस्त से ही यह बात बताई थी। वह कहता है यहाँ पर हम दोनों के साथ में चल रहे हैं, हमारे साथ कोई नहीं है, तुम्हारा वहम होगा। हम दोनों उसके दोस्त के घर गए थे। हम सभी बात कर रहे थे, मगर मेरा ध्यान तो उस वक्त में था जिसमें मेरा हाथ पकड़ा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था वह कौन हो सकता है। अगर कोई होगा तो वह नजर क्यों नहीं आया। बहुत अधिक बाटे में मेरा ध्यान चल रहा था, मगर कोई जवाब नहीं था। कुछ समय बाद हम दोनों वापस आ रहे थे। इस बार मैं पीछे नहीं चल रहा था, क्योंकि मुझे बहुत अधिक डर लग रहा था। मगर आज भी
वह बात सोचकर बहुत डर लगता है। मुझे लगता है उस गांव में ज़रूर कोई है, मगर कौन है मैं नहीं जानता हूँ। उसके बाद मैं गांव में कभी नहीं गया था। कुछ बातें हमारे जीवन में ऐसी भी होती हैं जिसमें हमें डर भी लगता है, साथ ही पता भी चलता है यहाँ पर ज़रूर कुछ है। उस दिन घर आते हुए ऐसा लग रहा था कि कोई साथ में चल रहा है, लेकिन उसकी आवाज़ भी ही मुझे सुनाई दे रही थी। कौन चल रहा है यह बात मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं थी। मेरे कदमों की आवाज़ के साथ साथ उसके कदमों की आवाज़ भी धीरे धीरे बढ़ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई भूत मेरे पीछे चल रहा है, क्योंकि वह नज़र नहीं आ रहा था, मगर उसकी आवाज़ मुझे साफ साफ सुनाई दे रही थी। जिसकी बारे में मैं पीछे मुड़कर देखना चाहता, उतनी ही बार मुझे कोई नज़र नहीं आता। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर कोई भूत है जो दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन वह लगातार चल रहा है। किसी भी वस्तु का एहसास तब होता है जब उसकी आवाज़ आती है या हमें वह दिखाई देती है, लेकिन इसकी तो सिर्फ आवाज़ ही सुनाई दे रही थी। रात का समय हो चुका था और जल्दी जल्दी घर की ओर जाना था। शायद यही ठीक रहेगा, क्योंकि पता नहीं रात के समय में कौन मेरे पीछे चल रहा था। काफ़ी देर चलने के बाद जब घर आ गया तो घर के अंदर जाने के बाद मुझे वह कदमों की आवाज़ बिल्कुल भी सुनाई नहीं दे रही थी, लेकिन आज मुझे इस बात का एहसास हो गया था कि शायद कोई तो है जो मेरे पीछे चल रहा था। अगले दिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। शायद पिछले दिन की बातों से ऐसा लग रहा था कि वह उस दिन मेरे साथ चल रहा था, लेकिन उसके बाद मैंने उसकी आवाज़ कभी नहीं सुनी थी। कुछ बातें भूतों की ऐसी होती हैं जिन पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब आपके सामने ऐसी समस्या खड़ी हो जाती है जो आपको सोचना पड़ता है कि कहीं कोई भूत मेरे पीछे तो नहीं है। तो आज की हमारी कहानी कैसी लगी दोस्तों, कमेंट में बताएं। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी पढ़ने के लिए धन्यवाद।